तो आपका रिटर्न कितना मिलेगा उस 12 लाख पे? 45 लाख मिलेगा, और जो टोटल वैल्यू होगी वो 57 लाख्स होगी। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 13% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, यहां देख लो, यहां 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, सेम है, ठीक है। उसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 12 लाख था, इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही है सिर्फ। तो अगर हम लोग यहां पर रिटर्न चेक करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपीज, तो रिटर्न जो होगा वो आप SIP वर्सेस लमसम। सो डोंट वरी, ये कोई हेल्थ इन्वेस्टमेंट वीडियो नहीं है, ये एक वेल्थ इन्वेस्टमेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली SIP क्या होती है एंड लमसम क्या होता है, एंड हम लोग बात करेंगे कि दोनों में से बेहतर कौन है, आपको दोनों में से कौन से मेथोडोलॉजी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों की बेनिफिट्स क्या है, एंड लास्ट में आपको विद कैलकुलेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में से बेहतर रिटर्न्स कौन से देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, एंड जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SIP क्या है, लमसम क्या है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, चलिए। तो ये दोनों एक फूड सप्लीमेंट है जिसका मेन गोल है प्रोटीन कंटेंट पूरा करना डे टू डे लाइफ में। तो ये आपको कुछ सैशेज में दिख रहे होंगे, और ये पूरा होल एक डब्बा है, ठीक है। तो इसको कब मैं यूज करता हूँ? इसको तब यूज करता हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं घर से बाहर हूँ और मैं अपना मील नहीं ले पाता हूँ, तब मैं अपना प्रोटीन कंटेंट इससे पूरा करता हूँ। और इसको तब यूज करता हूँ जब मैं जिम में हूँ, जिम से वर्कआउट करके आ रहा हूँ और हैवी वर्कआउट हो चुका है, तब मैं इसको डे टू डे लाइफ में इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें क्यों रखी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी बेनिफिट्स दिखाऊं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिल जा रहे हैं। मैं इसको कहीं भी कैरी कर सकता हूं, जहां मन चाहूं उतना कैरी कर सकता हूं, ठीक है। और मुझे जितनी ज़रूरत है, जैसे मान लो कि मैं महीने में 5 दिन रह रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ या 10 दिन रहूंगा बाहर, तो इस हिसाब से मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको परचेज कर सकता हूँ। 1 सैशे, 2 सैशे, 10 सैशे, 5 सैशे, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं खरीद सकता हूँ। बट इसे अगर मैं महीने में खरीदने जाऊँगा तो मुझे पूरा एक डब्बा ही खरीदना पड़ेगा, राइट। मुझे आधा डब्बा तो नहीं मिलेगा, तो मुझे पूरा डब्बा खरीदना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि अगर आप इसमें देखोगे कि एक ही फ्लेवर का मुझे सारा पूरा डब्बा खाना पड़ेगा, बट इसमें आपको मुझे डिफरेंट फ्लेवर्स मुझे यूज़ करने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं बेसिकली बताऊँ, दोनों का जो गोल है वो सेम है। ऑल्दो एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है, प्रोटीन कंटेंट ही पूरा करना है, राइट। बट इसमें मेरे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं उस गोल को अचीव करने के, बट मेरे पास इसमें कोई चॉइसेस नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए। हालांकि एंड ऑफ द डे दोनों मेरा गोल ही अचीव करेगी। तो अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये मेरा एक SIP इन्वेस्टमेंट है। मतलब मुझे जितनी ज़रूरत है, जितना मैं इंस्टॉलमेंट में इसको यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये मैं इसको इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया SIP इन्वेस्टमेंट। बट इसको मुझे एक साथ परचेज करना पड़ रहा है, तो ये मेरा हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि SIP इन्वेस्टमेंट में इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, तो मैं इसको ही क्यों ना खरीदूँ, राइट। मुझे डिफरेंट फ्लेवर्स ही मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, इसको मैंने क्यों खरीदा हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसकी प्राइस देखूँ, मुझे एक सैशे पर ही है 120 रुपये के आसपास, ठीक है, तो जिसमें मुझे एक सर्विंग है। बट इसका अगर मैं पूरा एक डब्बा खरीदूं तो ये मुझे पड़ता है 5,500 रुपये, जिसमें मुझे 73 सर्विंग्स मिल जा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी 73 सर्विंग्स खरीदने जाऊंगा तो मुझे पड़ेंगे 8,500 रुपये के आसपास। तो अगर मैं गोल अचीव करना चाहता हूं सिर्फ प्रोटीन कंटेंट पूरा करना, तो मैं बेहतर है कि मैं लमसम के साथ जाऊंगा। अगर जैसे मान लो मेरे पास पैसे हैं तो मैं लमसम के साथ जाऊंगा, इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है और सपोज मान लो मैं 2 दिन में एक बार जिम जा रहा हूं, या मुझे 2 दिन में एक बार प्रोटीन इसकी जरूरत है, तो मैं इस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब दोनों का गोल मेरा सिमिलर था, ठीक है, बट दोनों को अचीव करने का वे अलग अलग है। मतलब ये एक अलग वे है, ये एक अलग वे है। उसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास भी 2 वेज होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसको हम SIP कहते हैं, और दूसरा होता है लमसम। तो ये 2 एक अलग वे है जिसके थ्रू आप SIP में इन्वेस्ट कर पाते हो, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि SIP एक अलग इन्वेस्टमेंट है, लमसम एक अलग इन्वेस्टमेंट नहीं। आपका जो गोल है, जैसे मान लो आप किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका 20 साल का गोल है कि 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए अचीव करने हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपके पास इकट्ठे 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तो आप इकट्ठे इन्वेस्ट कर दो, और अगर आपके पास आपकी स्टडी इनकम हो रही है और आपके पास कुछ पैसे सेविंग्स हो रहे हैं, आप उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करके वो गोल अचीव कर सकते हो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है। तो इसमें अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की।
तो अगर मैं बेनिफिट्स में देखूं तो एसआईपी में जो मेजर बेनिफिट्स मिल जाते हैं वो आपको मिल जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट की। जैसे मान लो कि आप लमसम में जाओगे तो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए, ठीक है, राइट। बट आप जब एसआईपी में आते हो तो आपको उतना कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 5,000 या आप महीने में 1,000 रुपए भी सेव कर पाते हो या 5,000 सेव कर पाते हो, तो आप उतना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपको मेजर बेनिफिट मिल जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है, आपको मार्केट वोलेटिलिटी से आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हो। जैसे मान लो कि आपने लमसम में आज 5 लाख रुपए डाले एंड नेक्स्ट 2 महीने में मार्केट नीचे ही आता चला गया, तो अब आपको लगेगा यार मेरे 5 लाख रुपए डूब गए, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। बट इन लॉन्ग रन हम सबको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला। आपने 20 साल दिया है तो वो 20 साल में आपको वो रिटर्न देगा, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में हम अपने आप को स्ट्रेस आउट कर लेते हैं। बट जब आप एसआईपी में आते हो तो वो चीजें आप स्ट्रेस आउट क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लो आपने पहला इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पे किया, ठीक है, किसी चीज का 100 रुपए की वैल्यू, उसका नीचे अगले महीने में गिर के वो 90 रुपए आ गया। आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट किया, फिर अगले महीने गिर के वो 80 रुपए पे आ गया, तो आपने थर्ड इन्वेस्टमेंट किया। इससे आपकी जो एवरेजिंग प्राइस है वो आपको 90 रुपए पे पहुंच गई। पहला इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपए पे ही किया था, बट एवरेजिंग प्राइस अभी आपके 3 महीने के बाद, ऑल्दो मार्केट नीचे है बट अभी भी 90 रुपीज है, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है एसआईपी में। बट इसका भी एक कैच है, तो इसको मैं स्क्रीन पे बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। जो थर्ड बेनिफिट है वो मिल जाता है हमारा कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एसआईपी में आप बॉन्डेज हो जाते हो कि आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आपने 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो आप सपोज मान लो हर महीने आप 5,000 रुपए बचा पा रहे हो और आफ्टर 6 मंथ्स किसी एक महीने 1-2 महीने आपने कुछ ट्रिप प्लान कर लिए या कुछ एक्सपेंसेस हो गए जिससे आप वो 5,000 रुपए सेव नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपके पास कोई बॉन्डेज नहीं है कि आपको हर महीने वो पे करने ही करने हैं। आप जिस मंथ नहीं कर सकते हो उस मंथ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बॉन्डेज नहीं होता, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है, आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आज से 2 साल बाद आपकी प्रमोशन हो गई, आपका सैलरी डबल हो गया, ठीक है। तो आप जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे थे, जो सेव कर पा रहे थे, वो आप आज से 2 साल बाद 10,000 रुपए सेव कर पा रहे हो, राइट। तो अब वो 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आज से अभी के जॉब के हिसाब से आपका गोल था 50 लाख सेव करना, मतलब गोल अचीव करना। बट 2 साल बाद आपका जैसे ही इंक्रीमेंट होता है, जॉब प्रमोशंस मिलते हैं, अब आपका गोल है 1 करोड़ अचीव करना। तो आप उस अचीवमेंट को मैनेज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर। तो ये मोबिलिटी आपको एसआईपी में अच्छे से मिल जाती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि एसआईपी में तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लमसम में थोड़े कम बेनिफिट्स है, राइट। तो ये तो हो गई बेनिफिट्स की बात। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेजर हम लोग का मेन टॉपिक है कि भैया रिटर्न्स कौन देंगे, पैसे किससे आएंगे, राइट। तो वो चलते हम लोग स्क्रीन पे, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि एसआईपी का फायदा क्या होता है। जैसे मैंने बोला था कि मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको फायदा मिल जाता है। तो सपोज मान लो कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपको हमेशा पता होगा कि आप जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एनएवी में आती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है तो पहला मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बेसिक सीरीज देख लो, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, वो बेसिक सीरीज देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिक चीजें क्या है म्यूचुअल फंड्स की। तो जो वैल्यू डिनोट की जाती है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी से किया जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे पिछले 1 साल का है, ठीक है, तो 10th ऑफ मंथ से लेकर अभी 9th ऑफ मंथ का है। तो पिछले 1 साल का आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ये एसआईपी के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इनिशियली 67 था, अब मार्केट मान लो नीचे गया, ठीक है, 67.8 था, फिर मार्केट नीचे गया तो उसकी एनएवी की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होकर 67.78 हो गई। फिर यहाँ पे और नीचे गया तो उसकी जो वैल्यू है वो 64.95 हो गई। तो इसी तरह जो मार्केट जो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से जो एनएवी है वो भी फ्लक्चुएट करे। तो इन शॉर्ट टर्म अगर मान लो कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आपका एनएवी नीचे जाते जाएगा और हर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेनली क्या होगा, आपको एवरेजिंग मिल जाएगा। अब आपने एक 67 पे खरीदा, एक 64 पे खरीदा, एक 62 63 पे खरीदा, तो आपकी जो नेट बाइंग प्राइस जो हो जाएगी ना वो अराउंड 65 66 के आसपास हो जाएगी। तो ये बेनिफिट मिलता है इन शॉर्ट टर्म। बट यही चीजें अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में दिखाऊं, ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इसको और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो कि अभी आपका नेट यूनिट कितना है, 554, ठीक है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, हर महीने आप 3,000 रुपए डाल रहे हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपए हो गए, ठीक है। तो अगर मान लो आप लमसम कर रहे हो, ठीक है, और आपने इसको हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा है, जहां पे जब आप लमसम कर रहे थे तो उस समय बहुत हाईएस्ट जो एनएवी था हाईएस्ट प्राइस पर था, तो 68.450 कर लेते हैं, ठीक है। उस समय मतलब अभी कम्युलेटिव यूनिट्स कितना हो गया, टोटल यूनिट्स आपके पास 554 हैं टोटल। लेकिन आप अगर इस प्राइस पे खरीदोगे तो आपको मैक्सिमम जो टोटल यूनिट जो कम्युलेटिव आएगा वो आएगा आपको
525 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस दिख जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप जो होल्ड करोगे। ये शॉर्ट टर्म है जब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये हो गया 2020, ठीक है, अक्टूबर 15 ले लिए। अब इसको सबमिट करते हैं। अब यहां पे देखो 2020 से लेकर अब NAV की वैल्यू देखो 41, 46, 49, 52, 55, 54, 53। तो अब यहां से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर मान लो इस टाइम पे अगर आप अगर लेते लमसम करते, जैसे मान लो 46 या 50 रुपीज पे भी आप लमसम लेते, तो आपका जो नेट यूनिट कितना आ रहा है अभी 1226 यूनिट आ रहा है। बट उस समय अगर आप इस प्राइस पे लेते हो तो आपको 1300 साढ़े 1300 यूनिट मिल जाते हैं। तो ये फायदा होता है जब मार्केट बढ़ रहा हो तब आप लमसम इन्वेस्ट आराम से कर सकते हो। बट जब मार्केट गिर रहा हो, आपको देखना होगा कि मार्केट अगर गिर रहा है, बियरिश है, अभी जो ऑल टाइम हाई पे है, या ये कह सकते हो ऑल टाइम हाई पे, या कुछ बियरिश न्यूज या मार्केट का सेंटिमेंट ग्लोबली ठीक नहीं है, तब आप SIP के लिए जा सकते हो। उससे आपका एवरेजिंग हो जाता है। तो ये एक जो आप अब तक सुनते आ रहे होगे बहुत सारे जगह कि आपका ये मिथ आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा। बट अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल चीजों की, एक्चुअल डेटाज की, कि डेटाज में कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए SIP कैलकुलेटर पे। अब हम लोग डेटा के हिसाब से बात करते हैं कि डेटा के हिसाब से कौन रिटर्न अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट हम लोग रखते हैं 5000 रुपीज, जैसे मान लो 5000, ठीक है। एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर मान लो आपको जो लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो जस्ट कंसिडर हम लोग 13% करते हैं, 13% करते हैं, ठीक है। आपको अगले 20 साल तक 13% का रिटर्न मिल रहा है और टाइम पीरियड 20 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका 20 ईयर्स, क्लियर है। 5000 रुपीज आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, 13% का आपका मतलब कॉम्युलेटिव इंटरेस्ट जो है हर साल, मतलब एवरेज इंटरेस्ट अगर आप निकालो 20 सालों तक तो 13% आपको मिल रहा है, सपोज मान लो, ठीक है। तो 20 साल तक अगर आप करोगे तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो आपका रिटर्न कितना मिलेगा उस 12 लाख पे, 45 लाख मिलेगा। और जो टोटल वैल्यू होगी वो 57 लाख होगी। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो 13% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यही चीजें लमसम में देख लेते हैं, ठीक है। तो लमसम में मुझे कितना करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 12 लाख था। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम हम लोग 10 लाख इसमें यूज कर सकते हैं। और 10 लाख सपोज मान लो 12%, 13% करते हैं, ठीक है, 13% है। एंड ईयर कितना है, 20 साल तक। यहां देख लो, यहां 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, सेम है, ठीक है। उसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 12 लाख था, इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही है सिर्फ। तो अगर हम लोग यहां पर रिटर्न चेक करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपीज। तो रिटर्न जो होगा वो आप देखो 1 करोड़ 5 लाख रुपीज का रिटर्न है। टोटल वैल्यू जो हो गई वो 1 करोड़ 15 लाख का रिटर्न हमें मिल रहा है। और सेम अमाउंट है, 10 लाख रुपीज हमने लमसम किया और यहां पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टोटल 12 लाख रुपए है। और उसमें जो हमें टोटल वैल्यू मिल रहा है वो 57 लाख रुपीज मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर्स। और वही आफ्टर 20 ईयर्स आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपीज मिलेंगे। तो अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस आ रही है मतलब इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो यहां तक कि जो आपको थ्योरेटिकल बेनिफिट्स आपको SIP की तरफ थी, बट यहां पे प्रैक्टिकल अगर हम लोग डेटा वाइज जाएं तो डेटा वाइज बेनिफिट हमें किस में दिख रहा है, लमसम में। तो ये चीजें हैं, आप कर सकते हो। एंड अगर मान लो आप कोई बोलेंगे कि SIP अगर आपको पर मंथ आप 10% इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। 5000 रुपीज पर मंथ का हमारा था और हर साल हमने 10% से अपना इंक्रीमेंट किया, ठीक है। सेम अमाउंट 13%, ठीक है, 20 ईयर्स। तो तब भी आप जो रिटर्न है लमसम का वो आप बीट नहीं कर सकते हो। यहां पे भी देख लो 1 करोड़ 4 लाख रुपीज ही है रिटर्न। तो एनी हाउ आप इसको बीट नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में क्यों बोला जाता है कि आपको SIP करनी चाहिए, तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जितनी बार आप SIP अपना यूनिट डालोगे, जितनी बार आप यूनिट परचेस करोगे, उतनी बार आपको उसके चार्जेस पे करने होते हैं और उतनी बार उनके चार्जेस बनते हैं जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये हैं, एडवाइजरी हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें। तो अगर मान लो कि आपको अगर वो लमसम करेंगे तो आप एक ही बार सारे चार्जेस दोगे, उसकी जो मंथली इनकम है वो नहीं जनरेट होगी। तो बेसिकली जो SIP को आपको पोर्ट्रे किया जाता है, जितना भी आप SIP का पोर्ट्रेशन देखते हो कि ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है, आपको जब भी पोर्ट्रे किया जाता है इसीलिए पोर्ट्रे किया जाता है कि उनका मंथली एक जो चार्जेस हैं वो कलेक्ट करते रहें। एंड दूसरी बात, अगर ये बात बोलोगे कि मार्केट तो नीचे भी जा सकता है, बट लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो आपको लमसम का फायदा दिखेगा मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपको लमसम का फायदा नहीं दिखेगा। आपको डेटा वाइज मैंने दिखा दिया कि आपको किस में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हाँ, बट
इनिशियली जैसा मैंने बोला कि मेरे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मेरे जैसे डिफरेंट गोल्स थे, उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ें चूज कर रहा था। उसी तरह अगर आपके डिफरेंट गोल्स हैं तो आप उस तरीके से आप अपना चीज़ें चूज कर सकते हो। आप अपने, अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है तो आप SIP के लिए जा सकते हो। SIP इज गुड, इट्स लिटरली गुड। बट अगर आपके पास कैपिटल है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसको एक गोल अमाउंट बनाना चाहते हो, उस चीज़ से आपका कोई गोल अमाउंट है, तो आप आराम से लमसम करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अब आपको समझ में आ गया कि लमसम बेहतर है या SIP बेहतर है, आपको किस हिसाब से कब आपको क्या चूज करना है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड नीचे कमेंट्स में लिखो और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।